Hello everyone, and this is for those students who are appearing for JEE 2020 एग्जाम on tomorrow। तो आपके करियर का बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस डेफिनेटली आपको होगा, बट इसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा घबराने की नीड नहीं है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब किया होगा और उसके पेपर रिलेटिवली बहुत डिफिकल्ट होते हैं कंपेयरिंग टू द एक्चुअल जी एग्जाम, और उसको लेके बच्चों में एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो जाता है कि एग्जाम का पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत टफ एग्जाम होता है। बट एग्जाम इतना टफ नहीं होता है, एंड बिलीव मी कि अगर आपने पास्ट ईयर के भी क्वेश्चंस देखे होंगे IIT JEE के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 30 to 40% क्वेश्चंस डुएबल होते हैं। और अगर आपने 40% क्वेश्चंस भी आपने सही सॉल्व कर दिए हैं तो आपको एक अच्छे IIT में एडमिशन मिल सकता है। ना बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जाम के एक दिन पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक्स आपने पहले बहुत अच्छे से नहीं किए हैं उन पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फॉर्मूले जितने भी हैं सारे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, तो वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में रिकॉल करने के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बहुत अच्छे से नींद लीजिए आप, कम से कम 6 to 7 आवर्स की स्लीप बहुत जरूरी है, ताकि आपका माइंड जो है वो एग्जाम के टाइम पे बहुत एक्टिव होना चाहिए। तो आपको एक प्रॉपर नींद लेना चाहिए। नाउ यहाँ पर बहुत बच्चे पूछते हैं सर एग्जाम में पेपर कैसे सॉल्व करना है, पेपर सॉल्व करने की टेक्निक क्या है। तो क्वेश्चंस आपको उसी सीक्वेंस में जरूरी नहीं है करना है जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस दिए हैं, आपको राइट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। हर एक के लिए आप ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए जो आपके लिए बने हैं। जस्ट अटैक द क्वेश्चन एंड किल द क्वेश्चन। सिलेक्शन ऑफ राइट क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। सेकेंडली, जब आप इस एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 2 पेपर आप देंगे, दोनों पेपर के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, और उस गैप के अंदर आपको इस पेपर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, उस पेपर के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना है। पूरा ध्यान अगले पेपर के लिए लगाना है, क्योंकि जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जनरली सेकंड पेपर में बच्चों के स्कोर्स उतने अच्छे नहीं आते जितना कि फर्स्ट पेपर में आता है। वो इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में जो उन्होंने पहले क्वेश्चंस किए होते हैं उसके ऊपर की गई गलतियां उसी पे चलता रहता है, तो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको अगले सेकंड पेपर के लिए अच्छे से फोकस करना है। आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया है लास्ट के 2 साल में, और डेफिनेटली आपका हार्डवर्क जो है वो आपको पे करेगा। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।